आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल में डीडी न्यूज कॉन्क्लेव में शामिल हुए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में कल ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि क्रिसमस खुशी और उल्लास का पर्व है जो प्रेम और करुणा का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें मानवता की सेवा के लिए ईसा मसीह के बलिदान की याद दिलाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि क्रिसमस लोगों में शांति, सद्भावना, समानता और समाज सेवा के मूल्यों को और मजबूत करने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति ने सभी से आग्रह किया है कि ईसा मसीह के बताए गए मार्ग का अनुसरण करें और करुणा तथा परस्पर सद्भावना को मजबूत करने वाला समाज बनाने के लिए काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ का दौरा करेंगे। श्री मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में कल ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया जा रहा है। माननीय यशस्वी गृह मंत्री के माध्यम से कल अटल जी की जयंती को सार्थक करने का हमने निर्णय किया है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे प्रदेश के युवा, गरीब, महिला, किसान सबकी बेहतरी के लिए लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योग और व्यवसाय के भूमि पूजन और लोकार्पण का पूरे प्रदेश के लिए अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है। मध्य प्रदेश की सरकार हमारे राज्य में सभी प्रकार के उद्योग धंधे चलाने के लिए आप सबका स्वागत करती है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल रीवा में आयोजित प्राकृतिक खेती पर कृषक सम्मेलन में शामिल होंगे। बसामन मामा गौ अभयारण्य में अपराह्न 3 बजे से प्राकृतिक खेती प्रकल्प का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद कृषक सम्मेलन भी आयोजित होगा जिसमें प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी योजना के तहत अब 125 दिन का रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी में देरी पर ब्याज सहित भुगतान जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना में विकास कार्यों का निर्णय स्वयं ग्रामीण लेंगे और आजीविका मिशन से जुड़ी बहनों को सशक्त बनाने के लिए वर्किंग शेड और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वहीं आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन अभियान राष्ट्र हित में है। इसके लिए वुमेन फॉर वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मंच बनाकर विभिन्न पेशों से जुड़ी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में आयोजित डीडी न्यूज कॉन्क्लेव में वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी के साथ संवाद करते हुए कहा कि 11 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश की धरती से लाल सलाम को आखिरी सलाम दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार नवाचार और सुशासन की मजबूत मिसाल कायम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश आज विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस स्थिति में है और प्रदेश लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो सोलर पंप में भारत सरकार की सब्सिडी 40% है, राज्य सरकार के पूरा लोड देते थे। ऐसे किसानों से कहा कि 10% आप दे दो, हम 90% आपको लोन दे देंगे, आप 7 साल में पैसे उतारना। तो हमारे लिए एक तरह किसान को बिजली फ्री हो गई। न केवल खेत में वो अपनी बिजली लगाएगा बल्कि वो अपने घर में भी जलाए या वो अपने कोई काम धंधा छोटा मोटा करता सोलर पंप से वो अपना काम कर ले। बल्कि आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली कहीं से मिल रही है तो मध्य प्रदेश से मिल रही। दिल्ली की मेट्रो भी हमारी बिजली से चल रही है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।
भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने अपने करियर में पहली बार आईसीसी महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। 28 वर्षीय ऑफ स्पिनर ने विशाखापट्टनम में श्रीलंका के खिलाफ चल रही श्रृंखला के पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 20 रन देकर 1 विकेट लिया था। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते प्रदेश में तापमान 2 से 3 डिग्री तक और गिर सकता है। पचमढ़ी और शहडोल के कल्याणपुर में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। ग्वालियर, रीवा और सतना में कोहरे के कारण दृश्यता 50 से 200 मीटर तक सिमट गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि क्रिसमस के बाद ठंड और तेज हो सकती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री गौतम टिटवाल कल पन्ना प्रवास पर रहेंगे। वे पन्ना में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाद में वो आईटीआई पन्ना का भ्रमण भी करेंगे। शिवपुरी जिले में सुशासन सप्ताह 2025 के तहत प्रशासन गांव की ओर अभियान 25 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। खरगोन में सीएसआर विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के एक दिन पूर्व आगरमालवा जिले में सुशासन दिवस की कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। अशोकनगर में आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को जागरूक करने और उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा में इको क्लब इकाई द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। रबी सीजन में किसानों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए झाबुआ कलेक्टर के निर्देशानुसार विपणन संघ और संबंधित विपणन समितियों द्वारा मंडी प्रांगण में उर्वरक वितरण की समुचित व्यवस्था की जा रही है। बैतूल संभागायुक्त की अध्यक्षता में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत प्राप्त शिकायतों और समस्याओं के निराकरण के लिए 26 दिसंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई है। भोपाल में क्रिसमस को लेकर उत्साह चरम पर है। शहर के चर्च, गिरजाघर आकर्षक रोशनी से सजाए गए हैं, जहां बुधवार रात 12 बजे प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव के विशेष आयोजन होंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।